और बड़ी जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आईडीएफसी बैंक घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। आईडीएफसी बैंक घोटाले में एक और गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने नरेश कुमार को गिरफ्तार किया है। पूर्व अधीक्षक नरेश कुमार अब ईडी की गिरफ्त में है। हरियाणा पंचायत विकास निदेशालय के पूर्व अधीक्षक थे नरेश कुमार। बड़ी जानकारी दे दें आपको, आईडीएफसी बैंक घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। नरेश कुमार जो अब ईडी की गिरफ्त में है, बड़ी जानकारी दे दें आपको। पूर्व अधीक्षक नरेश कुमार अब ईडी की गिरफ्त में। हरियाणा पंचायत विकास निदेशालय के पूर्व अधीक्षक थे। देवेंद्र कथोरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, आईडीएफसी बैंक घोटाले में एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। अगला नाम आया है नरेश कुमार का सामने, क्या ज्यादा जानकारी इसे लेकर? देखिए रंजना, 645 करोड़ का ये बैंक घोटाला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिल्ली और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चंडीगढ़ शाखा का जो है, इसमें जो सारी रिपोर्ट्स कंपाइल की गई थी उसमें 645 करोड़ बना। हरियाणा सरकार के कुछ विभागों का पैसा और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ प्रशासन चूंकि यूनियन टेरिटरी प्रदेश है, केंद्र सरकार के अधीन है, तो 2 डिपार्टमेंट तो यूटी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के और बाकी 6-7 डिपार्टमेंट हरियाणा के थे। टोटल 645 करोड़ जो बैंकों में जमा था सरकार का, उस पैसे को खोर्द-बोर्द किया गया शेल कंपनियों में। शेल कंपनी का रियल एस्टेट में, ज्वेलरी के बिजनेस में पैसा ट्रांसफर किया गया। इस मामले में बहुत पहले जब स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा की जब ये जांच कर रही थी, शुरू में ही नरेश कुमार का नाम आया था। निदेशक पंचायत एवं विकास विभाग जो कृष्ण पवार के पास है, उसमें निदेशक के दफ्तर में नरेश कुमार सुपरिंटेंडेंट थे, तो इनका नाम पहले उछला था। लेकिन जब इनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई, जांच चली आगे, तो इनको पूर्व हम इसलिए कह रहे हैं इनको टर्मिनेट किया गया, बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से ही। हालांकि नौकरी इनकी पड़ी थी, लेकिन इतने बड़े घोटाले में जब इनका नाम आया, इन्वेस्टिगेशन आगे चली तो इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। उसके बाद सरकार ने इनको बर्खास्त कर दिया। नरेश कुमार है सुपरिटेंडेंट। तो कल 10 तारीख को ईडी ने, चूंकि ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है, काले तरीकों से जो पैसा कमाया जाता है गैर कानूनी तरीके से, उस पैसे को जब्त करना ईडी का काम है। और सीबीआई का काम किसी मामले की तह तक जाकर जांच रिपोर्ट तैयार करना और आरोपियों को सजा दिलाना, ये सीबीआई का काम है। तो ईडी ने कल गिरफ्तार किया नरेश कुमार को। 4 दिन के रिमांड पर लिया गया। कल 10 को किया, 10, 11, 12, 13, 14 को फिर पेश किया जाएगा। लेकिन जो एक कंपनी है स्वास्तिक भारत प्रोजेक्ट, उस कंपनी से डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया 1 करोड़ 20 लाख रुपया नरेश कुमार और इसके परिवार के लोगों को डायरेक्ट इनके अकाउंट में आया। क्योंकि नरेश कुमार एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट था, जो पैसा सरकार का था बैंकों में जमा हुआ, बैंकों से दूसरे खातों में ट्रांसफर हुआ गैर कानूनी तरीके से, शेल कंपनियों में, रियल एस्टेट में और ज्वेलरी के कारोबार में अलग अलग फर्मों को पैसा गया था। तो कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी उसकी, लेकिन उसके बदले उसको 1 करोड़ 20 लाख इसके कंपनी से आया था, जो स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट कंपनी थी। तो उस सारे मामले में अब उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है और 4 दिन के रिमांड पर है। इस मामले में विक्रम वाधवा जो बड़ा बिल्डर है चंडीगढ़ का, वो मुख्य है, और उसके अलावा विभव ऋषि जो ब्रांच मैनेजर आईडीएफसी का। तो ये सारे लोग थे। धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। सीबीआई आईएएस अफसरों की जांच कर रही है, ईडी छोटे इन मामलों की जांच कर रही है, और स्टेट विजिलेंस भी अलग से जांच करिए। तो 3 एजेंसियां जांच करिए। नरेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई ये थी कि उनको टर्मिनेट, नौकरी से हटा दिया, बर्खास्त कर दिया गया था। अब उसकी गिरफ्तारी हुई है और 3 दिन अभी और ये रहेगा नरेश कुमार ईडी के कब्जे में, और कई नए खुलासे हो, ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं इस पूरे घोटाले में। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।